हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियोस में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि हमने बाई ऑप्शन जाके देखा था। तो आज जो है डे 3, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 21 से 30 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड। कोई भी एक ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, चिड़ियों को रखा जाता है, क्या उसे एक्वेरियम कहते हैं, एवियरी कहते हैं, या सेंचुरी, या जू। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका एवियरी रहने वाला, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे बर्ड को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, एवियरी। वहीं पे और सारे ऑप्शंस की बात कर लें, जो आपका एक्वेरियम है, एक्वेरियम मतलब होता है कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे फिश को रखा जाता है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे फिश है, जली जीव है, उनको रखा जाता है। तो एक्वेरियम क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर फिश फिश या एक्वेटिक एनिमल्स आर केप्ट। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल या फिश को रखा जाता है, उसे क्या कर देंगे, एक्वेरियम। वही बात करें सेंचुरी की। सेंचुरी देखिए वो प्लेस है जो कि ऐसा स्थान जहाँ पे कि जो कि कोई भी जानवर जो खतरे में है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, जिसका मतलब जनसंख्या कम हो चुका है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जहाँ पे हम लोग उसे रखते हैं, जिस इन्वायरमेंट रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है अ प्लेस वेयर इंडेंजर्ड अ प्लेस वेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट, रखे जाते हैं या प्रोटेक्टेड किए जाते हैं, प्रोटेक्टेड। ये देखिए, सेंचुरी जो था अक्सर बड़ा एरिया में बनाया जाता है। सेंचुरी मतलब एक लार्ज एरिया में, जंगल टाइप में, बस उस जंगल के किनारे किनारे आपको प्रोटेक्शन कर दिया जाता है, जो कि सेंचुरी कहलाता है। वहीं बात करें जू की। जू क्या होता है, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ एनिमल को रखा जाता है, जहाँ पे एनिमल को रखा जाता है उसके पब्लिक के इंटरटेनमेंट के लिए, या पब्लिक के नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, या पब्लिक व्यूइंग के लिए रखा जाता है, कि पब्लिक आए उसे देख के जाए, उसे क्या कहेंगे, जू। तो इसका जो रहने वाला है, अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस, स्थान, वेयर, जहाँ पे एनिमल्स जानवर, आर केप्ट एनिमल्स आर केप्ट फॉर व्यूइंग। व्यूइंग मतलब देखने के लिए, व्यूइंग एजुकेशन के लिए, मतलब उनके उस जानवर के बारे में नॉलेज हो जाए, और इंटरटेनमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट। तो जो जू रहने वाला ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, उनको जो पब्लिक को इंटरटेनमेंट देने के लिए या एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसे क्या कहेंगे, जू। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। इसके ऑप्शंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बुक को रखा जाता है, बुक को संभाल के रखा जाता है, क्या उसे म्यूजियम कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं, वार्डरोब कहते हैं, या आर्चीवर कहते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे बुक को संभाल के रखा जाता है, उसे कहते हैं लाइब्रेरी, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। वही बात करें म्यूजियम, क्या होता है, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एंटीक चीज, मतलब जो है एंशियंट थिंग, पुराने जमाने की वस्तुएं या हिस्टोरिकल थिंग्स को रखा जाता है, उसे क्या कहेंगे, म्यूजियम। जो उसे की बचा के रखता है, उसे क्या कहेंगे, म्यूजियम। तो हो जाएगा अ प्लेस, इसका क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हिस्टोरिकल या एंशियंट हिस्टोरिकल थिंग्स आर केप्ट। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पुराने ज़माने की वस्तुएं रखा जाए, हिस्टोरिकल थिंग्स को प्रिजर्व करके बचा के रखा जाए, उसे क्या कहेंगे, म्यूजियम।
वहीं बात करें वार्डरोब क्या होता है, ये एक नया मतलब की वर्ड है जो कि बहुत ही आपके लिए जरूरी है। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कपड़ों को स्टोर करके रखा जाता है, जैसे आपका अलमीरा होता है ना, अलमीरा को एक तरह से आप वार्डरोब भी कर सकते हैं अगर उसमें सिर्फ कपड़ा रखा गया। तो ये जाएगा अ प्लेस एक ऐसा स्थान वेयर क्लोथ्स मीन्स कपड़े आर केप्ट, जहाँ पे आप कपड़े रखते हैं उसे क्या कहेंगे वार्डरोब। वहीं पर आर्चीव क्या होता है, कोई भी एक ऐसा प्लेस, कोई भी एक ऐसा स्थान जहाँ पे डॉक्यूमेंट को रखा जाता है, जो कागजात होते हैं जरूरी कागजात उनको बचा के रखा जाता है उसे क्या करेंगे आर्चीव। तो हो जाएगा अ प्लेस एक ऐसा स्थान वेयर वेयर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट आर केप्ट, जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखा जाएगा उसे क्या कहेंगे आर्चीवर। तो म्यूजियम क्या होगा, जहाँ पे एंटीक या हिस्टोरिकल चीज़ रखे जाएंगे। लाइब्रेरी जहाँ पे आपके बुक्स रखे जाएंगे। वार्डरोब जहाँ पे आपके क्लोथ्स रखे कपड़े रखे जाएंगे। और आर्चीव मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दस्तावेज हैं, वहाँ जहाँ पे रखे जाएंगे उसे क्या कहेंगे आर्चीव। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 23, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट इज कॉल्ड, कोई एक ऐसा जगह जहाँ पे कपड़ों को रखा जाता है, जहाँ पे कपड़ों को स्टोर करके रखा जाता है, क्या उसे लॉकर कहते हैं, वार्डरोब कहते हैं, क्लोजेट कहते हैं या सेल्फ कहते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका वार्डरोब रहने वाला। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कपड़ा रखा जाए, जहाँ पे कपड़ा रखा है उसे क्या कहेंगे वार्डरोब, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। और सारे ऑप्शन की बात कर लें, लॉकर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप हाईली जो है कि बहुत ही जो है महंगी चीज़ों को बचा के रखते हैं, मतलब प्रीशियस थिंग्स को आप प्रिजर्व करके बचा के रखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा अ प्लेस वेयर हाईली प्रीशियस में क्या आ जाएगा, गहना आ गया, डायमंड आ गया, ये सब क्या आ जाएगा हाईली प्रीशियस मेटल्स और थिंग्स आर केप्ट, इन्हें रखा जाता है क्या कहेंगे लॉकर। वहीं पे क्लोजेट क्या होता है, ये देखिए एक नया वर्ड है। क्लोजेट मतलब होता है कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे घर का जो भी सामान है उसे रखा जाता है। जैसे होता है घर में एक अलग सा कमरा बनाया जाए, इसमें घर के जो बचे हुए सामान होते हैं जो अभी यूज़ में नहीं है उसे रखा जाता है। साथ ही साथ कोई एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप जूते रखते हो, जूते आपके शूज़ जो हैं उसको रखते हो, उसे क्या कहेंगे क्लोजेट। तो इसका क्या होने वाला है अ प्लेस वेयर शूज एंड, जहाँ पे जूते और हाउस होल्ड में घर के सामान, हाउस होल्ड थिंग्स आर केप्ट, जहाँ पे घर के सामान रखे जाते हैं उसे क्या कहेंगे क्लोजेट। वहीं बात करें सेल्फ क्या होता है, कोई भी एक ऐसा प्लेस, आपने देखा होगा दीवार पे साइड में एक वुडन ब्लॉक या कुछ लगा दिया जाता है, दीवार से जो कि सटा रहता है उस पर आप कोई भी सामान रख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं सेल्फ। तो एक कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे जो कि दीवार में अटैच हो और उस पर आप कोई सामान रख दे उसे क्या कहेंगे सेल्फ। तो होगा अ वुडन ब्लॉक एक लकड़ी का ब्लॉक और फ्लैट सरफेस एक कोई फ्लैट सरफेस विच इज टाइटेड में फिक्स कर दिया गया, टाइटेड और फिक्स्ड इनटू वॉल जो फिक्स कर दिया गया वॉल में, टू कीप थिंग्स, जो कि थिंग्स रखने सामान रखने के लिए दीवार में लगा दिया गया उसे क्या कहेंगे सेल्फ। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अ प्लेस वेयर ग्रेन्स इज स्टोर इज कॉल्ड, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ भी ग्रेन मतलब जो आपके जैसे कि चावल हैं, गेहूँ हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं ग्रेन, उसे रखा जाए उसे वेयर हाउस कहेंगे, ग्रेनी कहेंगे, बार्न कहेंगे या डिपोट। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा, जो कि ग्रेनी है, जो कि आपको ग्रेनी देखने को मिल जाएगा। और सारी ऑप्शंस की बात करें,
वेयर हाउस क्या होता है? कोई भी एक ऐसा घर, कोई भी एक ऐसा घर जहाँ पे आप वैसे थिंग्स को रखें जो कि यूजफुल अभी नहीं है, काम में, हाउस होल्ड थिंग्स जहाँ पे कि अभी यूज में नहीं है, उसे क्या कहेंगे? वेयर हाउस। वहीं बात कर ले तो इसका क्या हो जाएगा? अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर हाउस होल्ड थिंग्स आर केप्ट, थिंग्स आर केप्ट। अगला इसका क्या हो जाएगा? बार्न का मतलब क्या था? कोई एक ऐसा प्लेस, कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पे जो कि जैसे भूसा रखा जाता है, मतलब कि कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जो कि ग्रेन का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो आपका गेहूं है उसका जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे होता है ना घास टाइप का, क्या उसको बोलते हैं, पोरा ओरा जैसे होता है, उसको रखा जाए। जैसे गाय के लिए जो है कि भूसा रखा जाता है, वो जहाँ रखा जाता है उसे क्या कहेंगे? बार्न। तो ये क्या जगह? अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर, जहाँ पर, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम लोग स्टोर करते हैं, स्टोर, अ प्लेस वेयर स्टोर, स्टोरेज, वेयर स्टोरेज ऑफ हे, हे मतलब होता है भूसा, इज केप्ट, हे ऑफ क्रॉप इज केप्ट। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे भूसा रखा जाता है, भूसा वाला घर होता है ना, जैसे गांव में भूसा वाला घर होता है, अपने गायों या भैंसों के लिए सब लोग एक सेपरेट बनाते हैं जिसमें वो भूसे आई रखते हैं, तो उस टाइप के घर क्या कहेंगे? बार्न। मैं बात करें डिपोट क्या होता है? कोई भी एक ऐसा प्लेस, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारी व्हीकल रखी जाती हैं, जैसे बस डिपो होता है ना, जिसको हम लोग डिपो कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपो। तो डिपो के जो इंग्लिश में जब लिखेंगे तो डिपो टाइप का आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर मेनी व्हीकल, मेनी व्हीकल, व्हीकल मीन्स यही गाड़ी उड़ी, व्हीकल आर केप्ट, जिसे क्या किया जाता है? वहाँ पे रखा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? डिपोट। आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इज कॉल्ड। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, सिर्फ जानवरों को रखा जाता है, उसे क्या कहेंगे? क्या एवेरी कहेंगे, जू कहेंगे, कि सेंचुरी कहेंगे, कि एक्वेरियम? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है, कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है उसे जू कहते हैं, जू कहते हैं। साथ ही साथ ऑप्शंस की बात कर लें, एवेरी क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, अब प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे किसको रखा जाता है? बर्ड्स को। वहीं बात कर ले सेंचुरी की, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज, अभी बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, इंडेंजर्ड जो कि अभी खतरे में, विलुप्त होने वाले इंडेंजर्ड स्पीसीज, स्पीसीज आर केप्ट, इन्हें रखा जाता है केप्ट इन प्रोटेक्शन। इन्हें इसलिए प्रोटेक्शन में रखा था कि इनका हंटिंग ना हो पाए, इनका कोई शिकार न कर पाए, क्योंकि ये खुद ही कम है, ऊपर से अगर हंटिंग होने लगा तो ये गायब हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या है? कोई भी एक ऐसा प्लेस, सॉरी, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पर फिश रखा जाए, फिश या एक्वेटिक एनिमल्स को रखा जाए, उसे क्या कहेंगे? एक्वेरियम। तो उसका हो जाएगा प्लेस, क्या हो रहा है, इसका हो जाएगा अ प्लेस, अ प्लेस वेयर फिश, फिश या फिशेज आर केप्ट। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे फिश या फिशेज को रखा जाता है उसे क्या कहेंगे? एक्वेरियम। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट इज कॉल्ड। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, हथियार रखे जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन रहने वाला आर्मरी, आर्सनल, डिपोट या फोर्ट्रेस। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन सिमिलर देखने को मिलेगा, बस थोड़ा बहुत अंतर है, जैसे कि आर्मरी भी वेपन से रिलेटेड है, आर्सनल भी वेपन से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होना है वो आर्सनल रहने वाला, जो कि ऑप्शन बी होगा। बात कर ले और सारे ऑप्शंस की। आर्मरी क्या होता है? कोई भी एक ऐसा प्लेस, कोई भी एक ऐसा प्लेस
जहाँ पे वेपन को बनाया जाए और उसका मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग हो और साथ ही साथ उसका रिपेयरमेंट और स्टोरेज सब हो। मतलब एक ऐसा प्लेस, अ प्लेस वेयर अ प्लेस वेयर वेपन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड किए जाए मतलब बनाए जाए, एंड मेंटेन्ड मतलब कोई भी अगर दिक्कत हो उसको सुधारा जाए, मेंटेन्ड एज वेल एज स्टोर्ड स्टोर्ड। मतलब ये समझ लीजिए एक ऐसा लार्ज एरिया है जहाँ पे वेपन को, हथियार को बनाया भी जा रहा है, उसका मेंटेनेंस भी देख किया जा रहा है, साथ में उसको रखा भी जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, आर्मरी। वहीं पर आर्सनल की बात करें, आर्सनल सेम ही होता है, बस ये इसमें अंतर क्या होता है, इसमें वेपन आप बनाते नहीं है, मेंटेन भी नहीं करते, बस इसको बस कलेक्ट करके रखते हैं, वो भी स्मॉल प्लेस होता है। एक ऐसा स्मॉल प्लेस एक ऐसा स्मॉल प्लेस जहाँ पे वेपन को बस रखा जाए, वेपन को बनाया न जाए, वेपन को बस रखा जाए। वेपन्स आर केप्ट। बात कर ले डिपोट एक ऐसा प्लेस जहाँ पे व्हीकल्स को रखा जाता है, बहुत सारे व्हीकल्स को रखा जाता है या बसेस को रखा जाता है, उसे क्या कहेंगे, डिपोट। वहीं पे फोर्ट्रेस फोर्ट्रेस देखिए कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पे कि उसकी बिल्डिंग मजबूत ईंटों से बनाया जाए जिससे कोई भी अटैक करे उस पर अटैक नहीं करे। जैसे किला किला राजा क्यों महाराजा बना दे कि कोई अगर उन पे आक्रमण करे तो असफल है। इतनी किले की इतनी दीवारें मोटी रहती थी कि उस पर गोला बारूद का भी असर नहीं होता था। तो इस हिसाब से जो फोर्ट्रेस है सेम सिमिलर है, एक ऐसा दीवार, एक ऐसा प्लेस जिसको तोड़ना मुश्किल हो, जिसमें मतलब तोड़ के अंदर जाना मुश्किल हो, उसे क्या कहेंगे, फोर्ट्रेस। तो बात कर लें क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 नंबर क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट इज कॉल्ड। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जहाज़ों को बनाया जाता है, शिप को बिल्ड किया जाता है, उस प्लेस को क्या कहते हैं? क्या उसे डॉक कहते हैं, शिपयार्ड कहते हैं, हार्बर कहते हैं या पोर्ट? देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका शिपयार्ड रहने वाला है। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जहाज़ों को बनाया जाता है, उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका मेंटेनेंस देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, शिप यार्ड। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। वहीं पे और सारे ऑप्शंस की बात कर लें, डॉक क्या होता है, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ जहाज को रखा जाता है जो यूज में न हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा पोर्ट है जहाँ पे जहाज पे सामान लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है, यहाँ पे ये पोर्ट है। डॉक वो जगह है जो कि पोर्ट से थोड़ी दूरी पे रहेगा, पोर्ट से थोड़ी दूरी पे रहेगा, जहाँ पे ये जहाज को जब काम नहीं है यहाँ पे एंकर डाल के, एंकर मतलब क्या था, जहाज में आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का बना होता है, जैसे मछली को फंसाने के लिए होता है ना, सेम इसी टाइप का बना होता है जो कि चेन से कनेक्टेड रहता है। तो इसको पानी के अंदर समुद्र में डाल देते हैं जिससे कि वो कहीं फंस जाता है और जहाज वहीं पे रुका रहता है। तो ऐसी जगह को क्या कहते हैं, डॉक। तो जो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो होना चाहिए, डॉक का मतलब क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट, शिप्स आर केप्ट। ये जो है कि थोड़ा सा पोर्ट से दूरी पे होता है इसलिए इसे क्या कहेंगे, डॉक। वही बात करें हार्बर की। हार्बर क्या होता है, एक ऐसा प्लेस, सेम ही होता है डॉक की तरह, बस ये क्या होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जब जहाज का काम नहीं वहीं पे रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पोर्ट के यहाँ बंदरगाह, पोर्ट के यहाँ पे जहाज की अनलोडिंग और लोडिंग चल रही है, यहाँ पे जहाज है, लोडिंग अनलोडिंग चल रही है, इससे थोड़ी दूर पे पोर्ट पे एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जहाज को रखा गया कि मान लीजिए कोई इसके बाद इसी का नंबर है, तो ऐसी जगह क्या कहेंगे, हार्बर, जहाँ पे कि जहाज़ों को रखा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर, ये भी हो जाएगा अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट। ये दोनों जो डॉक है हार्बर है ना, दोनों लगभग सेम ही है, बस अंतर है कि इसको जो है पोर्ट से दूर रखा जाता है, एक को पोर्ट के आसपास ही रखा जाता है। वही बात करें पोर्ट क्या है, पोर्ट क्या है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे शिप के अंदर मतलब जहाज़ों में लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता है, जो हमारे जो सामान होते हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं, उसकी लोडिंग या अनलोडिंग होता है, उस प्लेस को क्या कहेंगे, पोर्ट। तो हो जाएगा अ प्लेस वेयर एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वेयर लोडिंग
LOAD, सॉरी, LOAD, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स अकर, जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होता है उस जगह क्या कहेंगे, पोर्ट। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इज कॉल्ड। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे साइंटिस्ट लोग अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, या लेबोरेटरी, या मोनेस्ट्री, या प्लानिटेरियम। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा, जो कि लेबोरेटरी रहने वाला। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे साइंटिस्ट लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे लेबोरेटरी कहेंगे। बात करें और सारे ऑप्शंस की, ऑप्शन ए में जो ऑब्जर्वेटरी क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ से एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हमारे जो स्टार्स हैं, प्लैनेट है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनके पोजीशन को ऑब्जर्व किया जाता है, उस प्लेस को क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेटरी। और ऑब्जर्व किससे करते हैं, टेलीस्कोप के थ्रू। जो टेलीस्कोप होता है ना दूर तक देखने के लिए, वो उसी के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका क्या होने वाला है, अ प्लेस वेयर स्टार्स एंड प्लैनेट, स्टार और क्या, प्लैनेट, स्टार्स एंड प्लैनेट आर ऑब्जर्व्ड, इन्हें देखा जाता है, बाई टेलीस्कोप, बाई हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। वहीं बात करें मोनेस्ट्री क्या था, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे भिक्षुक लोग रहते हैं, भिक्षुक मतलब मॉन्क लोग, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे भिक्षुक लोग रहते हैं उसे क्या कहेंगे, मोनेस्ट्री। तो हो जाएगा अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, उस प्लेस को क्या कहेंगे, मोनेस्ट्री। वहीं बात करें प्लेनेटेरियम क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टर के थ्रू स्टार हुआ, प्लैनेट हुआ, उसको दिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, जिससे उनका एजुकेशन लेवल थोड़ा सा हाई जाता है, मतलब कि उनको समझ में आता है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट दिखे, ये मार्स है, सैटर्न है, नेपच्यून है, तो ऐसे प्लेस को क्या कहते हैं, प्लैनेटोरियम। तो हो जाएगा अ प्लेस वेयर स्टार्स, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे स्टार्स मतलब तारे एंड प्लैनेट आर शोन बाई प्रोजेक्टर। जो प्रोजेक्टर होता है ना, जो इसको दीवार पे लगा दो या कहीं पे लगा दो, पता उस पर फिगर चित्र आता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर, विथ हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। तो ऐसे जगह क्या कहेंगे, प्लेनेटोरियम। देखिए ये जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, यहाँ पे ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, प्लेनेटोरियम भी मिल जाएगा बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे जाते हैं, उनके स्कूल वाले लेके जाते हैं दिखाने के लिए, उनके घर वाले, तो ऐसा ही होता है कुछ प्लेनेटोरियम। तो बात कर ले अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट इज कॉल्ड। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, मरे हुए शव को रखा जाता है, उसको क्या कहेंगे। तो क्या मॉर्चरी कहेंगे, असाइलम कहेंगे, या एम्बेसी कहेंगे, या अर्सनल। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला आपका मॉर्चरी देखने को मिल जाएगा। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाए उसे क्या कहेंगे, मॉर्चरी, जो कि ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। बात करें असाइलम क्या होता है, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मेंटली इल मतलब जो मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे होते हैं ना, इनकी मानसिकता थोड़ी सी गड़बड़ होती है, मतलब कमज़ोर होते हैं या पागल टाइप होते हैं, उन्हें असाइलम में रखा जाता है। इसका क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर मेंटली इल पीपल्स आर केप्ट। वहीं बात करें एम्बेसी क्या होता है, आपने तो सुना ही होगा एम्बेसी का मतलब होता है एक, समझ लीजिए, हाई ऑफिसर, मतलब कोई भी एक ऑफिशियल रैंक का ऑफिसर जो अपनी कंट्री को दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए कोई इंडिया का है, उसको रिप्रेजेंट करना है दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पे वो जाएगा, एम्बेसी सेटअप करेगा। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो अलाउ करती है कि आप जाइए वहाँ पे एम्बेसी सेट करिए,
एम्बेसीज होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई अमेरिका में है, उसको कोई दिक्कत हो रहा है, अब वो जाएगा कहाँ, अमेरिका में तो जाएगा नहीं, तो जाएगा अपने इंडियन एम्बेसी के पास। एम्बेसी क्या करेगा, एक ऐसा प्लेस जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, ठीक है, तो हो जाएगा अ प्लेस ऑफ ऑफिशियल ऑफिशियल ऑफिसर्स ऑफिशियल मतलब क्या होता है, यही जो हाई रैंक पोस्ट के हमारे जो पीपल्स होते हैं, पीपल्स नहीं, मान के चलिए कोई भी ऐसे लोग जो हाई रैंक पे हैं, उनकी मतलब जो कुछ अच्छा करके हाई रैंक पे गए हैं पढ़ लिख के, उन्हीं की बात हो रहा है। ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटिंग the a place of high official officers representing one country one one country in another country in from another country मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे, वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, एम्बेसी। वहीं अर्सनल क्या होता है, कोई भी एक ऐसा प्लेस, कोई भी एक स्मॉल प्लेस जहाँ पे हम अपने वेपन्स को रखते हैं। अ स्मॉल प्लेस वेयर, जहाँ पर वेपन्स आर केप्ट, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वेपन्स को रखा जाता है, उसे क्या कहेंगे, अर्सनल। आई होप आपको समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, हमारा लास्ट क्वेश्चन। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड इज कॉल्ड, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मनी मतलब जो सिक्के होते हैं उनको बनाया जाता है, क्या उसे ट्रेजरी कहते हैं, मिंट कहते हैं, बैंक कहते हैं, या वॉल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होना है ये आपका ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा, जो कि मिंट रहने वाला। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सिक्कों को बनाया जाता है, एक के सिक्के जैसे नहीं होता, एक का सिक्का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, वो कहाँ बनाए जाते हैं, वो आपके मिंट में बनाए जाते हैं। वहीं बात करें ट्रेजरी क्या होता है, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम प्रीसियस मेटल्स को रखते हैं, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ। जैसे पहले के ज़माने में राजशाही जगह होता था ना, जहाँ पे हम सोना, राजा लोग अपना सोना चांदी सब रखते, तो उसी को क्या कहेंगे, ट्रेजरी। तो इसका क्या होगा, अ प्लेस वेयर, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हाईली या हाईली मतलब बहुत महंगे, हाईली प्रीशियस मेटल्स आर केप्ट। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जो है कि प्रीशियस मेटल्स को रखा जाता था, उसे क्या कहेंगे, ट्रेजरी। बैंक क्या हो जाएगा, कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मनी को रखा जाए, करेंसी को रखा जाए, उसे क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, बैंक। तो जाएगा अ प्लेस वेयर करेंसीज आर केप्ट, करेंसीज आर केप्ट। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे करेंसीज को रखा जाए, 10 का नोट, 100 का नोट, उसे क्या कहेंगे, बैंक। वर्ल्ड क्या होता है, एक ऐसा वर्ल्ड क्या होता है, एक ऐसा स्मॉल प्लेस जहाँ पे हम प्रीशियस थिंग्स को रखते हैं। मान लीजिए प्रीशियस थिंग्स में कुछ भी हो सकता है, आपका डायमंड हो सकता है, आपका जो है जमीन जायदाद के कागज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वॉल्ट मतलब एक ऐसा सेफ प्लेस जहाँ पे आप अपने प्रीशियस थिंग्स को रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ स्मॉल प्लेस ना, अ स्मॉल प्लेस टू कीप प्रीशियस थिंग्स। कोई भी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम लोग प्रीशियस थिंग्स को रखते हैं, उसे क्या कहेंगे, वॉल्ट। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, आज का जो भी क्वेश्चंस था। तो अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।